कहानी है मोटिवेशन की। और मोटिवेशन मतलब आप जानते हैं, मोटिवेशन का मतलब होता है एक कहानी जो आपको प्रेरणा दे, आपको इंस्पिरेशन दे, आपके अंदर एक भाव जागृत करे, आपके अंदर कुछ इमोशंस जागृत करे जो आपको आगे बढ़ने में सहायक हो। कहानी ये कहाँ तक सही है, वैसे इसमें एक भाव है या कहानी जो है वो एकदम वास्तविक है, मैं ये बिल्कुल तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने इसे 2012 या फिर 2013 के समथिंग में, जब मैं लखनऊ में रहता था, तब मैंने इस कहानी को पढ़ा था और शायद एक पेपर में पढ़ा था। वास्तविक ही होगी, और अगर नहीं भी होगी तब भी ये इतनी मोटिवेशन से भरी हुई कहानी है कि आपको आपके सपनों के एक नए पंख और नया जुनून आपको मिल सकता है। आप अपने पूरे फ्यूचर का एक परिदृश्य खींच सकते हैं इस कहानी में। आप जैसे देखा जाए तो बात ये आती है कि एक पिता अपनी संतानों के फ्यूचर के लिए, अपनी संतानों के भविष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि जो पिता है उसके पैरों में चप्पल तक नहीं होते हैं, बदन पर ठीक से कपड़ा तक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जीता है। स्वयं के लिए ना जीकर वह अपनी संतानों के लिए जीता है, पुत्रों के लिए जीता है, पुत्रियों के लिए जीता है और सब कुछ करता है। एक परिवार, एक ऐसी फैमिली जिस फैमिली में 4 बच्चे थे और वो चारों के चारों लड़के थे, उनके पिता का देहांत हो चुका था। इसलिए पूरे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी, वो सारी की सारी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर आकर ठहर गई। और जैसा आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े शब्दों में आपको कभी कभी विद्वानों के द्वारा ये सुनने को मिला होगा कि मां से बड़ा योद्धा कोई दूसरा है नहीं। मां के अंदर मातृत्व भी होता है और मातृत्व की छांव में वह अपनी संतानों का पालन पोषण भी करती है और उनके पालन का दायित्व भी निभाती और इस समाज में भी वो जीती है। जबकि चारों ओर से एक स्त्री के लिए, एक स्त्री के लिए इस समाज में जीना बेहद दुष्कर होता है, बेहद दुष्कर होता है। राह के या रास्तों पर चलते समय स्त्री को हर पल संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई युवा स्त्री सड़कों पर निकलती है, उसके लिए बहुत कठिनाइयां पैदा हो जाती है। समाज बहुत ही तिरस्कृत भाव से उसे देखता है। ऐसे में वह स्त्री जिसकी कंधों पर 4-4 पुत्रों की जिम्मेदारी थी, 4-4 संतानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पति के ना होते हुए या एक निर्वात जो परिवार के अंदर पैदा हो चुका था पिता की अनुपस्थिति में, उस वैक्यूम को वे कैसे भरती, इसके लिए वो भरसक प्रयास कर रही थी। चूंकि जो रिश्तेदार थे, उसके जो घर वाले थे, परिवार के जो लोग थे, तमाम जो सदस्य थे, उन लोगों ने उस स्त्री से बिल्कुल रिश्ता खत्म कर लिया था। उसके लिए बहुत दुष्कर हो रहा था जीवन को जीना। कई बार तो उसने सोचा कि वह आत्महत्या कर ले। कई बार उसके दिलो दिमाग के अंदर ऐसे विचार आए, जब वे थक जाती, जब वे हार जाती, वह अपने पुत्रों की तरफ देखती, पुत्रों के चेहरों को निहारती और फिर वे पुत्रों को देखकर उसके अंदर एक नया साहस आता, एक नया विशेष प्रकार की नई ऊर्जा का संचार हो जाता उसके हृदय के अंदर, उसके शरीर के अंदर, और फिर से उसके मन के अंदर जीने की जिजीविषा
थी और वो सोचती कि उसे जीना है और कुछ भी हो जाए, कितने ही उपाय क्यों न करने पड़ जाएं, कितने ही जतन क्यों न करने पड़ जाएं, वह अपनी संतानों को पढ़ाएगी और आशा करेगी कि बच्चे बड़े होकर कुछ न कुछ बेहतर करें, ताकि बच्चों का भी फ्यूचर बेहतर हो जाए, बच्चों की भी जिंदगी अच्छी हो जाए, बच्चों की भी लाइफ पूरे तरीके से बदल जाए और इसकी भी लाइफ में परिवर्तन आ जाए। इसलिए वह स्त्री, वो जो माँ थी, वे अपने चारों बच्चों को लेती है और एक बड़े शहर में आकर रहने लगती है। क्योंकि काम का तो कोई ठिकाना नहीं था कि उसे करना क्या है, इसलिए बच्चों के पालन पोषण के लिए उस स्त्री ने शौचालयों को धोने का काम किया। घर घर जाती, काम मांगती, और कोई ढंग का काम जब नहीं मिलता तो फिर अपने जीवन के भरण पोषण के लिए, अपने पुत्रों के भरण पोषण के लिए उसने शौचालयों को तक साफ करना प्रारंभ किया। उनसे जो पैसा मिलता उस धन को इकट्ठा करती, अपनी पूरी जरूरतें पूरी करती, अभाव में जरूरतों को पूरा करती, जो बहुत जरूरी होता उन 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 अभावों को वो दूर करती, उन जरूरतों को वो पूरी करती। लेकिन उसके अंदर एक भाव था और वो शिक्षा को लेकर था। उसके दिलो दिमाग के अंदर हमेशा ये बात चलती कि वह अपनी संतानों को जरूर पढ़ाएगी, और कंटिन्यू प्रयास भी करती रहती थी कि संतानों को कैसे पढ़ाया जाए। तो काम करने के उपरांत उसको जो पैसा मिलता, उस पैसे को वह इकट्ठा करती और उसने अपने पुत्रों को एक कॉलेज में दाखिला दिला दिया। बच्चे भी चूंकि मेहनती थी, लेकिन उस स्त्री की यह खासियत थी कि काम करते हुए उसको दिन पर दिन महीने और साल बदलते जा रहे थे, दिन महीने साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन उसने अपने संतानों पर जाहिर नहीं होने दिया कि वह क्या करती है, किस प्रकार से पैसों को जुटाती है और किस प्रकार से वह अपने संतानों की जरूरतों को पूरा करती है। वो कभी भी अपने संतानों को इस बात से अवगत नहीं कराती थी। और जो लोग जानते थे इस बात को वे स्त्री शौचालयों में जाती है, उनको साफ करती है, पैसा मिलता है, अपनी संतानों के लिए खर्च करती है, अपने बच्चों को उनसे मिलने नहीं देती थी। जैसे तैसे उसने एक अलग रूम ले लिया बच्चों के लिए और बच्चों को उस कमरे में रखना शुरू कर दिया। बच्चे उस कमरे में रहते, अलग रहते, पढ़ाई करते, और पढ़ाई करते हुए वो बच्चे भी सपनों में डूबने लगे कि पढ़ लिख कर जब वो अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा को हासिल कर लेंगे तो कैसे वह अपने जीवन को कैसे वह एक विराट जीवन में बदल सकते हैं। आज उनका जो जीवन अभावग्रस्त था, कैसे वह अपने जीवन को, किस प्रकार से वह अपनी लाइफ को, किस प्रकार से वह अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी में परिवर्तित कर सकते हैं। महिला को रोज समस्याएं होती, कभी खाने को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर, पैरों में पहनने तक के लिए चप्पल नहीं थे, लेकिन फिर भी जो पैसे मिलते वे चप्पलों पर ना खर्च करके वे अपनी संतानों पर खर्च करते थे और जीती थी इस आशा में कि आज जो वह मेहनत कर रही है, आज नहीं तो कल जीवन में प्रतिदान तो आएगा ही। जैसे कहा भी जाता है कि अगर आज आप कार्य कर रहे हैं, अगर आज आप कर्म कर रहे हैं, तो आने वाला दिन आपके जीवन में एक प्रतिदान लेकर आएगा, आपका भविष्य खिल जाएगा, आपका फ्यूचर मुस्कुराएगा। तो इसके लिए वे स्त्री रोज मेहनत करती। बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हुए, उनका ग्रेजुएशन हुआ और काफी उच्च शिक्षा के लिए वो बच्चे निकलने लगे, उन्होंने तैयारियां की, तो ऐसे करके काफी समय बीत गया उस स्त्री का, ठीक इसी आशा में कि आज नहीं कल तो वक्त बदलेगा ही।
और जो लोग थे पड़ोस के, आसपास के, जो उस स्त्री को जानते थे, वो बहुत ही घृणित दृष्टि से उस स्त्री को देखते थे, क्योंकि काम ऐसा था। लोग अपने पास बैठने तक नहीं देते थे उस स्त्री को। फिर एक दिन की बात है कि वह स्त्री सुबह उठती है, अपने बच्चों के लिए लंच तैयार करती है, और कुछ रहस्यात्मक था अभी बच्चों के भी जीवन में, कुछ छुपाकर रखा था बच्चों ने भी अपनी मां के लिए। स्त्री सुबह होती है, वह स्त्री घर से निकलती है काम करने के लिए। कई घरों में काम करने के उपरांत जब शाम के समय वह अपने घर के लिए निकलती है, अपने कमरे के लिए निकलती है, तो जब वह अपने कमरे के पास वाली गली में पहुंचती है, वह देखती है कि सामने काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी है, तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तमाम पत्रकार हैं, जो कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। बड़ी आपाधापी मची हुई थी, काफी लोग इधर से उधर दौड़कर आ रहे थे, जा रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, गाड़ियों के हॉर्न थे, लोग इकट्ठे थे। स्त्री अपने मन में सहम सी गई, अनहोनी के डर से। ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो, कहीं कुछ हो गया हो। उसके सदे हुए कदम जो अभी बाहर से कमरे की तरफ आ रहे थे, घर की तरफ आ रहे थे, उन कदमों में चहलकदमी अपने आप बढ़ गई। उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वह अपने कमरे की तरफ लपकी। उसके कदम तेज हुए, उसकी चाल तेज हुई, मानो कि वह अभी चल रही थी, लेकिन मानो कि वह अब दौड़ने को थी। उसके मन के अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो रही थी कि कितनी जल्दी वह अपने कमरे तक पहुंचे और इस बात से वह अवगत हो सके कि आखिर माजरा क्या है, इतने सारे लोग क्यों, इतने सारे पत्रकार क्यों, और उसके घर के आसपास बच्चों के साथ अनहोनी होने के डर से वह डर गई, भयभीत थी। और वो जब अपने घर के पास में पहुंचती है तो उसको पहला दृश्य जो दिखाई देता है वो ये है कि उसके चारों लड़के बेहतरीन पोशाक में एक सोफे पर बैठे हुए हैं। कुछ पत्रकार उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो जब पहुंचती है तो लोगों की नजर इस मां पर रहती है और मां कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि हुआ क्या है। लड़कों ने देखा मां को तो लड़कों की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे दौड़ दौड़ कर गए, मां के कदमों को चूमा, उसके कदमों पर अपना सर रखा और मां को गले लगाया और मां माजरा समझ ही नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। और उसको लाते हैं सोफे की तरफ और उसको बिठाते हैं और फिर कोई पत्रकार बोलता है कि देख मां, तुम्हारे ये जो चारों लड़के हैं, चारों के चारों लड़के कलेक्टर बन गए हैं। बस इतना उस स्त्री के लिए सुनना था। वह फफक कर रो पड़ी, उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। उसका मन पूरे तरीके से एकदम, आप समझ नहीं सकते कि किस तरीके से मैं उस बात को शब्दों में बयां कर सकूं। वो शब्द नहीं है कि कौन से भाव, किस तरीके के भाव उस मां के अंदर उत्पन्न हुए होंगे। एक ऐसी मां जिसने अपने पूरे जीवन काम किया और आज अचानक जब उसे सुनने को मिल रहा है कि उसके चारों के चारों पुत्र कलेक्टर बन गए हैं, उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। लड़कों की भी आंखें डबडबाई थीं, वो भी आंसू बह रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप करती क्या थी। ये एक राज था जो अभी तक बना हुआ था।
वो माँ जो अपने 4-4 पुत्रों के पालन पोषण के लिए इतना सब कुछ करती थी, बच्चे भी अनभिज्ञ थे कि आखिर वह स्त्री करती क्या है, उनकी माँ करती क्या है। एकदम अनभिज्ञता थी इन बातों को लेकर। फिर उस स्त्री ने बहुत चुपके से कहा कि आज तक मैंने भी अपने बच्चों से इस बात को छुपा कर रखा है, और मैं दूसरों के घरों में बने हुए शौचालयों में सफाई करती थी। बस इतना सुनना था। सारे बच्चे बहुत तेजी से उठे और उनको इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा था कि एक माँ अपने पूरे जीवन ऐसा कार्य करती रही, मेहनत करती रही, संघर्ष से जूझती रही, और आज तक उन बच्चों को पता नहीं था। लेकिन कल्पना करो, क्या वो चारों बच्चे जो कलेक्टर बने थे, क्या अपने पूरे जीवन काल में और अपनी माँ के पूरे जीवन काल में क्या कभी उसे दुख दे सकते थे? उस माँ के लिए कितना सुखद क्षण होगा। उसके 4 के चारों पुत्र एक साथ में कलेक्टर बन गए थे। सपने होते हैं, लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, और उस लक्ष्य के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। लड़ाइयां तो छोटी बात होती, युद्ध लड़े जाते हैं, संघर्ष किया जाता है। और जो इन युद्धों से और जो इन संघर्षों से निकल कर आगे जाता है, इतिहास वही रचता है, उसी का जीवन बहुत सुखमय होता है। इसलिए अभी आपका जीवन है, अटखेलियों में गुजार रहे हैं आप अपने जीवन को। सीरियस हो जाइए थोड़ा सा कैरियर को लेकर। बहुत ज्यादा सीरियस रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सीरियस हो जाइए आप अपने कैरियर को भी लेकर। थोड़ा सजग रहिए आप अपने कैरियर को लेकर, सजग रहिए आप अपने फ्यूचरिटी को लेकर, सजग रहिए आप अपने फ्यूचर को लेकर। तो वक्त आएगा जब सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ बेहतर होगा और आपका भी नाम शामिल होगा। बस